आज हम लखनऊ का नाम नेशनल तक लेके जा पाए हैं। यूपी के 2 बच्चों ने पिछली बार भी नेशनल में मेडल मारा, जिनको योगी जी ने 5-5 लाख रुपए पुरस्कार दिया। वो इसी वजह से हो पा रहा है सर, जब सरकार सहयोग करेगी तभी बच्चे खेल पाएंगे। प्रॉपर अंदर पार्किंग भी हो रही है और बच्चे स्केटिंग भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ साइड बाय साइड होती है। ऐसा नहीं होता है कि वहाँ बच्चे स्केटिंग कर रहे होते हैं तो पार्किंग नहीं हो पाती है, और ऐसा नहीं हो पाता है कि पार्किंग होती है तो बच्चे स्केटिंग नहीं कर पाते। और पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, इस समय G20 चौराहे पर खड़ा हुआ हूं। या पीछे मेरे तस्वीरें देख सकते हैं, ये G20 चौराहा है। यहाँ पे काफी वीवीआईपीज और काफी हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। और ये जो सीधे रोड आप जो देख रहे हैं, जो जा रही है, ये सीधे आगे जाकर के शहीद पथ में जोड़ती है। जिस समय G20 समिट होनी थी, उस समय ये सड़क अच्छे से इसको निर्माण किया गया था और इसको एक जबरदस्त इसकी पिच कर दी गई थी, ताकि का जो बाहर जो लोग आ रहे हैं उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। यातायात पुलिस जनपद लखनऊ के आप तमाम बैरिकेटिंग्स देख रहे हैं, लेकिन ये बैरिकेटिंग्स तब लगी है जब एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे नैमिष श्रीवास्तव की मौत हो जाती है। तस्वीरें आपको पीछे भी दिखाऊंगा। आप ये देख रहे हैं, ये जो ब्रिज है, ये साफ तौर से ये जनेश्वर मिश्र पार्क के पास से गुजरता हुआ ये आ रहा है। गेट नंबर 6 वहीं पर जहां पर नैमिष प्रैक्टिस करता था स्केटिंग की प्रैक्टिस अवध एकेडमी क्लब के द्वारा चलाई जा रही थी, जो कि अवैध रूप से चलाई जा रही थी। काफी लोग का इस पर कहना है। और इसके जो कोच हैं दिव्यांश अरोड़ा और गौरव, दोनों पर एफआईआर होती है। आईपीसी की धारा 268/336 और 283 के तहत इन पर एफआईआर दर्ज होती है। दूसरी बात आपको बता दें, ये जो घटना जो घटित हुई है, इसमें सार्थक सिंह और देवश्री ये दोनों गाड़ी चला रहे थे एक्सयूवी, और उससे एक जोरदार टक्कर मारते हैं नैमिष श्रीवास्तव की उम्र लगभग 10 साल। ऐसी टक्कर होती है कि तुरंत मौत हो जाती है। आपको बता दें, ओवर स्पीडिंग के कारण ये मौत होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, स्पीड लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है। इस पर आपको बता दें, 18/7/2023 को लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक शिकायत भी दर्ज की गई थी। उस शिकायत में आपको बता दें, साफ तौर से लिखा हुआ है, अनैतिक रूप से लखनऊ विकास प्राधिकरण की भूमि पर व्यवसाय करने के संबंध में आपको अवगत कराना है कि जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 पर गाड़ी पार्किंग के स्थान पर अनैतिक रूप से स्पोर्ट्स क्लासेस चलाकर व्यवसाय किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य में पार्क के कर्मचारियों की मिलीभगत है, जिससे गाड़ी पार्किंग करने में जन समस्या को असुविधा हो रही है। क्लासेस को चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी पार्किंग के समय पर गाड़ी मालिक को गाली गलौज तथा असामान्य व्यवहार करने लगता है, जिससे झगड़े की नौबत आ जाती है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस प्रकार की एक्टिविटी को तत्काल प्रभाव से रोकने की व्यवस्था करने की कृपा करें, जिससे भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके। सुना आपने, किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके। ये 18/7/2023 को ये एप्लीकेशन लखनऊ विकास प्राधिकरण में रिसीव कराई जाती है। बाकायदा लिखा होता है कि फ्यूचर में किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके। इसी अनहोनी का क्या इंतजार कर रहा था प्रशासन? क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये पूरा जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। इस पे एलडीएवीसी को संज्ञान जरूर लेना चाहिए। क्या ये एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई, इस पर जवाबदेही लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी की भी बनती है। और ये जो लगातार जो अवैध क्लासेस चल रही थी, इस पर कोच ने उस दौरान जब एप्लीकेशन दी गई थी, उस दौरान क्या कुछ कहा था, उसको जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अच्छा, जो आपकी कोचिंग चलती है जी, उस चीज़ का एलडीए की तरफ से किसी से परमिशन? एलडीए का सहयोग है सर, और एलडीए का सहयोग ऐसा है, इसी वजह से सुनिए मेरी बात। एलडीए का सहयोग इस तरीके से है कि मान लीजिए यहाँ पे 150 बच्चा स्केटिंग करता है, तभी जाके वो बच्चे आगे जाके यूपी स्टेट में मेडल ला पाते हैं, तभी जाके वो आगे नेशनल में मेडल ला पाते हैं। आज हम लखनऊ का नाम नेशनल तक लेके जा पाए हैं।
यूपी के 2 बच्चों ने पिछली बार भी नेशनल में मेडल मारा, जिनको योगी जी ने 5-5 लाख रुपए पुरस्कार दिया। वो इसी वजह से हो पा रहा है सर, जब सरकार सहयोग करेगी तभी बच्चे खेल पाएंगे। प्रॉपर अंदर पार्किंग भी हो रही है और बच्चे स्केटिंग भी कर रहे हैं, दोनों चीज साइड बाय साइड हो रही है। ऐसा नहीं होता है कि वहाँ बच्चे स्केटिंग कर रहे होते हैं तो पार्किंग नहीं हो पाती है, और ऐसा नहीं हो पाता है कि पार्किंग होती है तो बच्चे स्केटिंग नहीं कर पाते। तो सुना आपने कितना गैर जिम्मेदाराना जवाब है। साफ तौर से कह रहे कि एलडीए का सहयोग है। सहयोग किसका था और ये एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर ये कार्रवाई उसी समय अगर हो गई होती तो इतना बड़ा हादसा एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे नैमिष श्रीवास्तव का ना तो एक्सीडेंट होता ना तो मौत होती। जवाबदेही किसकी होगी, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहीं पर लग जाता है। दूसरी बात ये पूरा एरिया सबसे वीवीआईपी एरिया है, और ये रोड जो आप देख रहे हैं फिर से दिखाऊंगा, ये G20 समिट जहां पर होती है शहीद पथ के तरफ ये जाती है, और इस पूरे एरिया में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं लगा हुआ है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तभी खड़ा हो जाता है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं ये चिन्हट की तरफ से आती है, पॉलिटेक्निक की तरफ से आती है, तो वहां की सीसीटीवी फुटेज से अंदाजा लगाया जाता है कि क्राइम जो हुआ है वो इन्हीं दोनों ने किया है। साफ तौर से समझ सकते हैं सीसीटीवी कैमरे का ना होना, ये वीवीआईपी एरिया होना और यहीं पर G20 समिट होना। उस दौरान पे जिस समय तमाम वीवीआईपीज, तमाम भारत के बाहर से लोग आ रहे थे, विदेशी लोग आ रहे थे, कोई घटना अगर उस समय भी घटित होती तो जवाबदेही किसकी होती? और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लखनऊ विकास प्राधिकरण पर लगता है। जब एप्लीकेशन दे दी गई थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? साफ है, तमाम लोग ये तक भी कहते हैं कि बड़े स्तर पर धन उगाही हुई, और इस मामले में क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी भी मिले हुए हैं? क्योंकि एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है जुलाई में ही और कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में क्या कुछ करते हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी, क्या इस पर जवाबदेही होगी, क्या कुछ जवाब इस पर मिलेगा, और क्या इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाएगा। आपको पल पल की रिपोर्ट पहुंचाता रहूंगा मैं, उषित तेजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।